अगर किसी वर्गमूल ए का वर्गमूल ए के साथ अगर गुणा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ए बचेगा। कितना आएगा गुणा करने से, ए। ऐसा क्यों होता है, ये वर्गमूल है, इसका मतलब पावर कितना है, 1/2। यहाँ पे कितना है, ए का वर्गमूल है, मतलब। Hello, Namaste and welcome to my YouTube channel Math by Rex. My name is Doug. I'm here to teach you maths of class 10 from basic to advanced. आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस पे हम टॉपिक कवर करेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करने के बेसिकली 3 मेथड है, उभयनिष्ठ मेथड, सर्वसमीकरण मेथड, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो तीसरा टॉपिक आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रश्न वाले नंबर 3 पे है। इसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट हम 6 to 12 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे उभयनिष्ठ मेथड, सर्वसमीकरण मेथड और मध्य पद तोड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड उभयनिष्ठ मेथड के बारे में। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बहुपदों का गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, किसी भी नंबर को उनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, जिनको वापस अगर गुणा करे तो सेम नंबर हमको प्राप्त होना चाहिए। एग्जांपल के लिए सपोज एक नंबर लेता हूं 6, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, 2 3 6 होता है। तो ये 2 और 3 क्या है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड है जिनको फिर से अगर गुणा करे तो ये फिर से सेम नंबर हमको प्राप्त होगा। 12 का लिख के देखिए, 2 into 2 into 3, तो ये ऐसे अभाज्य खंड में हमको तोड़े हैं जिनको आपस में अगर गुणा करें तो फिर से वही नंबर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाएगा, किसी भी नंबर को अगर गुणनखंड ज्ञात करना है तो उसके फैक्टर में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने से फिर से वही नंबर हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जब हम बहुपदों का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला आता है क्या, उभयनिष्ठ मेथड, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये पहला मेथड है उभयनिष्ठ। दूसरा आएगा आपका सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होगा आपको जो दो तीन फॉर्मूले होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, वहां से सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 तरीके होंगे, तो हम एक एक टॉपिक को हम अलग से बढ़ाएंगे। उभयनिष्ठ के 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सर्वसमीका के प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो रहेगा इसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड या मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वो आगे आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड मतलब किसी भी नंबर को उसके अभाज्य गुणनफल में ऐसे तोड़ना कि उनको अगर गुणा करे तो वापस वो नंबर हमको प्राप्त हो सके। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अभी उभयनिष्ठ मेथड है, सर्वसमीका मेथड है। उभयनिष्ठ मेथड को हम सबसे पहले डील करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उभयनिष्ठ मेथड की। उभयनिष्ठ मेथड क्या होता है, जैसे उभयनिष्ठ मेथड हम पहले बात करते हैं, मतलब कॉमन निकालना है, ठीक है। उभयनिष्ठ में हम पहले क्या करेंगे, पहला मेथड, इसको सपोज लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको मेरे को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो नंबर दिया हुआ है, इन नंबर को क्या करिए आप, तोड़िए। तो देखिए, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 4, 3 into 4 क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, प्लस 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 4x को भी 4x ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये 3 into 4 है, अब दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखो इसमें 4 है, x है, इसमें भी 4 और x है, तो 4x दोनों से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। जैसे मैंने इससे 4x कॉमन लिया, यहां बचेगा क्या, 3 और x, ये 3 बचेगा और कोई भी x बचेगा, ये वाला x बच जाएगा और ये 3 बच जाएगा, क्योंकि 4x कॉमन ले चुका हूं। और यहां से 4x ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो देखिए, इसको किस तरीके से तोड़ चुके हैं, एक ये हो गया पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको पहला नंबर, ये जो नंबर है, मिलना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, 4x का गुणा x से होगा तो 4x एकम 4x। देखो ये सेम मिला कि नहीं मिला। तो हमको 2 प्रोडक्ट क्या मिले, एक 4x मिला और एक 3x प्लस 1 मिला। तो गुणनखंड कीजिए, तो किसका करना है, पहले उभयनिष्ठ मेथड से ये दिया हुआ था, इसको मैंने फैक्टर के रूप में तोड़ा, नंबर को पहले तोड़ा, इसमें x कॉमन था तो दोनों से x और जो भी चीज कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 into 4 into x into x। अब देखो, यहाँ पे 4x था, यहाँ पे भी 4x था, तो 4 और x को क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ बचा क्या, 3 और x, तो 3x बचा। ये 4x टोटल बाहर आ चुका था, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 1। तो ये पहला निकला मेरा प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट निकला। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये सेम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर पहला हुआ। दूसरा एग्जांपल और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, उभयनिष्ठ तरीके से। अब दोनों में क्या कॉमन है ये देख लो,
तो सबसे पहले देखो ये नंबर 4 है, ये नंबर 2 है, तो इस 4 को तोड़ा जा सकता है 2 इंटू 2 में। तो सबसे पहले उसको तोड़ो, ये 2 इंटू एक्स का पावर 3 है, इसको 3 बार लिखो, प्लस 4 को लिखो 2 इंटू एक्स, लिखा जा सकता है ऐसा। अब देखो, अब दोनों में कॉमन देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। यहां से 2x कॉमन ले लिए, सपोज इन दोनों को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां पर से एक 2 और a x बाहर ले लिए, तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। तो हमारे फैक्टर में क्या मिला हमको, पहला मिला क्या 2x और दूसरा क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, करके देख लेते हैं। 2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x का पावर 3 और 2x 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और एक x का एक x। तो देखिए ये और ये सेम दिख रहे हैं कि नहीं, मतलब इसको तोड़ने से हमको दो भाग में अगर तोड़ना है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो सर्व समीका के उपयोग करके हमको गुणनखंड प्राप्त करना है। गुणनखंड प्राप्त करना है, यूज करना है सर्व समीका। सर्व समीका कितना लिखा हूं यहाँ पे, 3। ये तीनों फॉर्मूले क्लास 8 क्लास 9 में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। अब क्या होगा, क्वेश्चन को आपको कभी कभी इस फॉर्मेट में देगा, कभी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में देगा, आपको ब्रेक डाउन करना है इस रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन उठाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे दिया है, ये एक बहुपद है, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड प्राप्त करना है, इसका गुणनखंड प्राप्त करना है। पहले ये देखिए ये किस सर्व समीका से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये उभयनिष्ठ वाले से नहीं बन सकता, इसमें x है पर इसमें x नहीं है, तो कॉमन तो कुछ निकल नहीं सकता, तो इसको छोड़ दीजिए। अब सेकंड मेथड जो है मैंने बताया सर्व समीका। सर्व समीका में देखिए थर्ड वाला जो सर्व समीका आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको अगर कंपेयर करूं, इसको मान लू a, इसको मान लू मैं b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दे रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a बराबर क्या है मेरा x है और b बराबर क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है 3 का स्क्वायर है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 और एक बार लिख सकते हैं x माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन तो x स्क्वायर माइनस 9 था, इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज करने पे हमको क्या मिला x प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये क्या हो गया, दो भागों में बट गया। अब आपको अगर चेक करना है तो मैंने क्या बताया था, गुणनखंड का मतलब एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, इनको वापस अगर गुणा करें तो वापस वही चीज प्राप्त होता है। तो अगर इन दोनों को आप गुणा करके देखते हैं तो चलो करके देखते हैं। एक्स का एक्स से गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 3 से माइनस 3x प्लस 3 का x से तो प्लस 3x और प्लस 3 और माइनस 3 माइनस 9, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए वापस उनको गुणा करने से सेम हमारा जो क्वेश्चन था वो प्राप्त हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका सर्व समीका के माध्यम से। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। ये दिया गया एक बहुपद है, इसको हमको गुणनखंड में तोड़ना है, पहले गुणनखंड प्राप्त करना है इसका। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको कंपेयर कीजिए, ये a का स्क्वायर और इसको b का स्क्वायर बनाया जा सकता है। a का स्क्वायर और धन, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस साइन के साथ है। सर्व समीका पहले वाले में देखिए सभी क्या है, प्लस में है, तो सर्व समीका एक जो है वहां पे यूज किया जा सकता है। तो चलिए इसको करते हैं, पहले इसको लिखा जा सकता है, इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 6x को 6x लिखिए, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब कंपेयर करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब इसको मैं अगर लिख दूं, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं इसको b का स्क्वायर, और ये 6x को मेरे को ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन किस में करना है, 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पे 2 आएगा जो कॉमन नंबर है, a का मतलब क्या आएगा x आएगा यहाँ पे, और b का मतलब क्या आएगा 3 आएगा, जो यहाँ पे बना हुआ है 3 जो लिखा हुआ है। तो देखो ये ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसको अगर सेम तरीके से देखिए तो a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो ये फाइनली हमको क्या मिलता है, a धन b का होल स्क्वायर, ये मिलता है। इसी का फॉर्मूला तो लिखवाया मैंने, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a धन b का होल स्क्वायर, तो a मैंने किसको माना है यहाँ पर, x को, a किसको माना है मैंने x को, b किसको माना है मैंने 3 को, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
अब इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है। तो देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको जब हम गुणनखंड प्राप्त किया तो हमको क्या मिला, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको चेक करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगर सेम मिलता ही है तो आपने परफेक्ट इसको ब्रेक डाउन किया। करते हैं चलो, x का x से गुणा करो एक्स स्क्वायर, x का 3 से गुणा करो 3x, फिर 3 का x से गुणा करो फिर 3x, फिर 3 का 3 से गुणा करो 3 तिया 9। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x, और ये प्लस 9। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वही मिल रहा है जो मुझे क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था। हमको देख के ये समझना है कि कौन सा सर्वसमीका उस पे सही आ रहा है। देखो दोनों प्लस साइन के साथ था, बीच में एक भी माइनस नहीं था। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो 2ab में माइनस कौन सा सर्वसमीका में था, सेकंड वाले में। अभी सभी चीज क्या था, प्लस में था, प्लस में था, सर्वसमीका में बिल्कुल फैक्ट बैठ रहा था। तो मैंने क्या बिना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां a का वैल्यू क्या है मेरा x है, b का वैल्यू क्या है मेरा 3 है, क्योंकि इसको 9 को मैंने 3 स्क्वायर में ब्रेक डाउन किया, क्योंकि स्क्वायर में देखना है ना मुझे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइनली आपको मिला, a का वैल्यू x था, इधर 2 बार लिखने की जगह यहाँ स्क्वायर था, इसको 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, फाइनली ये चेक करने के लिए हम ये चेक करना है, उसके लिए है, यहां तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4 पे पूरा यूज है इसका, मल्टीपल क्वेश्चन उसमें आपको दिए गए हैं, वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका यूज ना केवल पहले चैप्टर में है, पर ये बहुत जगह आपको यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। इस टॉपिक को अगर आप समझते हैं तो इसके आगे जितने भी एक्सरसाइज आएंगे या नए चैप्टर आएंगे, जहां जहां इनका यूज होगा, तो मैं उस टाइम बताऊंगा कि आपको ये टॉपिक पे मध्य पद तोड़ने से जैसे बनाए थे उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। समीकरण सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि धाराचार्य सूत्र होता है, मध्य पद तोड़ने वाला होता है। अगर मध्य पद नहीं टूट रहा है तो फिर धाराचार्य सूत्र से ही सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम टॉपिक बात करते हैं, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एग्जांपल नंबर 20 है आपका बुक पे। ठीक है, चलिए 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके बुक में देगा कि इसको तुलना कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तुलना करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप क्या करिए, इसको तुलना कीजिए। a का मान क्या निकलेगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो a का मान निकलेगा क्या 6, a का मान डायरेक्ट निकलेगा कितना 6। b का मान कितना निकलेगा, तो देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस 5। c का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 6। आपके बुक में ऐसा पूरा दिखाएगा, आपको लिखने का टेक्निक भी यही बताएगा कि सबसे पहले इस दिए गए बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तुलना करने के बाद a b और c मिलेगा, फिर a और c का मल्टीप्लाई कीजिए, a और c का मल्टीप्लाई, ac कितना होगा 6 36, 6 गुणित 6 करेंगे 36, माइनस 36 प्राप्त होगा। अब आपको माइनस 36 यहाँ पे मिल गया a और c को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब आपको ऐसा नंबर आपको सोचना है। ठीक है, एक ऐसा नंबर आपको क्या करना है, सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए, माइनस 36 मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से माइनस 5 मिलना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस दिए गए क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहाँ से a मिल जाएगा, यहाँ से b मिल जाएगा और यहाँ से c मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन आपको देखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस में दिया हुआ या माइनस में तो ऑलरेडी माइनस में आ जाएगा। अब आपको a इंटू सी करना है, a इंटू सी करने पे आपको क्या मिला 36 मिला। a इंटू सी मतलब हम गुणा किए। आपको सीधे तरीके से याद रखना है कि गुणा करने से कितना मिलना चाहिए हमको, माइनस 36। चिन्ह के साथ याद रखना है, यहाँ देखो माइनस 6 है, यहाँ प्लस 6 है। डायरेक्ट आप यहाँ से सोच सकते हैं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 6 है, ये प्लस 6 है, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 36 आएगा। जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, माइनस 5। चिन्ह के साथ पकड़िए, माइनस 5 आना चाहिए। ऐसे आपको नंबर सोचने हैं। तो देखिए अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा सोचने में, क्योंकि देखो 36 चाहिए और 5 चाहिए। मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, ऐसा 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 नियम 36, तो 4 और 9, 4 नियम क्या हो गया 36, ये तो मिल गया। अब दोनों को जोड़ो या घटाओ तो 5 आना चाहिए। देखो 9 में 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। गुणा करने से भी 36 मिल जा रहा है और मेरे को 5 भी मिल जा रहा है। पर अब चिन्ह को ध्यान देना है, चिन्ह में क्या है, गुणा करने से मेरे को माइनस 36 चाहिए। तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो इसको माइनस कर दूं तो इसको प्लस कर दूं, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। गुणा करने से कितना मिलेगा 9 चौक 36, माइनस 36 मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, घटेगा ये तो तय है, लेकिन क्या आएगा +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा +5, तो ये क्या हो जाएगा गलत।
तो मेरा ये जो चुनाव है -4 और 9 का, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट साइन को चेंज करके देखो, इसको करो प्लस और इसको करो क्या, माइनस। 9 चौक क्या होगा 36, प्लस और माइनस माइनस, तो भाई -36 मेरे को प्राप्त हो चुका है। अब मेरे को -5 चाहिए। देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब आपस में घटेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -5 भी मिल गया। यही दोनों मुझे चाहिए था, -36 और 5। तो वो दो नंबर कौन से मिले, +4 और -9। ऐसा आपको चुनाव करना है। अब इसको लिखना कैसे है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 6x² -5x -6। टॉपिक का नाम क्या है, मध्य पद तोड़ना है। मध्य पद कौन सा है, मिडिल का टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगा, पहले और लास्ट वाले को कुछ नहीं करना है। तो इसको लिखिए 6x² -6 को -6 ऐसे ही रहने दीजिए। बीच वाले जो -5x है इसको हम ऐसा देखो, +4 और -9 इस रूप में तोड़ेंगे। x लगा है तो x के साथ तोड़े, यहां पर लिखिए -9x +4x। अब ये टूट गया, क्योंकि देखो -9 +4 तो दोनों आपस में घटेंगे तो -5 मिल जाएगा। अब कुछ लोग का डाउट ये होता है कि सर 4 को पहले लिख सकते हैं क्या, 9 को बाद में, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। अभी मैंने जस्ट इससे पहले आपको सिखाया है उभयनिष्ठ मेथड, ठीक है। उभयनिष्ठ मेथड में क्या करता हूं, दोनों में जो कॉमन है, देखो ये 6 है और ये 9 है। अब दोनों एक ही पानी में तो आते नहीं, पर दोनों 3 के पानी में आते कि नहीं आते, तो 3 बाहर निकालो, दोनों से 3 बाहर निकल गया। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब 3 में कितना गुणा करूं कि 6 हो जाए, तो 3 दूनी 6, x का स्क्वायर है, यहां भी x था तो यहां पे x कॉमन ले लो, तो एक x और आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, x का x के गुणा होगा तो x का स्क्वायर, इसका हो गया काम। अब देखियो माइनस साइन लगा, माइनस लगाओ, मेरे को 9x चाहिए, 9x, तो 3x में किसका गुणा करूं, केवल 3 का, क्योंकि 3 तिया 9 और एक x था, यहां भी एक x था, ये बन गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है एज इट इज उसको लिखिए, बिल्कुल चेंज नहीं कीजिए, 2x - 3, इसको ऐसे की ऐसे लिखिए। अब ये जो कॉपी की हो यहाँ पे, अब ये सोचो ये जो लिख रहा है अंडरलाइन के में, मेरे को ये चाहिए, इसमें किस चीज का गुणा करूं कि ये मिल जाए। अब मेरे पास 2 ऑलरेडी है, मेरे को 4 चाहिए, +4, तो यहां +2 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 दूनी क्या होगा 4, x लगा हुआ है पहले से, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा -2 तिया 6। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार लिखिए जो ब्रैकेट के अंदर है 2x - 3, एक बार लिखिए, और एक बार लिखिए 3x + 2, इसको ये 3x और ये +2 को एक ब्रैकेट, ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर कहलाएंगे इस दिए गए क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। फिर ये आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन फिर से वही लिखा हुआ हूं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 20 है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको इसी को समझाया है, पर मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 36 कैसे आएगा। अब आप लोग को ये थोड़ी ना पता है कि डायरेक्ट कैसे आ जाएगा। अब देखिए मैं जो तरीका बताता हूँ याद रखिए, सीधा याद रखिए, इसके पहले और इसके लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है चिन्ह के साथ। यहां क्या लगा है प्लस, यहां क्या लगा है माइनस, तो गुणा करने से मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, -36, ठीक है। यहां लगा है +6, यहां -6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 × 36, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो गुणा करने से क्या होना चाहिए 36। जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने दोनों याद रखना, कितना आना चाहिए -5। कैसे पता, सीधा इसको उठा लो, यहाँ पे जो लिखा रहेगा मिडिल टर्म में वही चीज जोड़ने या घटाने में हमको मिलना चाहिए। अब देखो मैंने गुणा करने से 36 डायरेक्ट लिया आया था, 9 चौक 36, मैंने बता दिया 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा, तो आपने डायरेक्ट समझ लिया। अब हर कोई को ये समझ में नहीं आएगा कि एक बार में सर 36 कैसे ला दिए। इसका टेक्निक है, देखियो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को मल्टीप्लाई करने से 36 चाहिए, ठीक है। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, एक का पहाड़ आता है, एक में कितने का गुणा करूं कि 36 आ जाए, तो 36 का, एक का गुणा 36 से करूंगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 तो आ गया। लेकिन क्या 1 और 36 को जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे को क्या 5 मिल रहा है क्या, तो देखो 36 में 1 को जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, 36 में 1 को घटाऊंगा तो 35 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये काम नहीं करेगा। सेकंड ट्राई करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 36 आ जाए, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 36 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा, तो देखो कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है, पहाड़ा जिसका स्ट्रांग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 से इसको भाग दो, तो 2 से कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 18 बार।
2 से 18 को गुणा करूंगा, 18 दूनी 36 होता है कि नहीं? तो देखो गुणा करने से तो मेरे को 36 मिल रहा है। अब तो मेरे को जोड़ना है या घटाने में चेक करना है। तो 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20, 18 में 2 घटाऊंगा तो 16। तो मेरे को तो 5 मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, काम नहीं होगा। थर्ड ट्राई करते हैं, 3 का पहाड़ा। आप ऐसे लाइन से पहाड़ा पढ़ते चलिए, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, आपको वो नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, अब 3 में कितने तिया 36, आपको डायरेक्ट टेबल याद होना चाहिए। तो 12 तिया 36 होता है, 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे 15, मेरे को तो 5 चाहिए। 12 में 3 घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, तो ये भी काम नहीं आएगा। तीसरा भी कैंसिल हो गया, ये भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 में कितने का गुणा करूंगा कि 36 आ जाएगा? तो 4 नियम 36, ये भी समझ में नहीं आता है तो याद रखो जो चाहिए हमको उसको उस नंबर से डिवाइड करो। 4 नियम 36, दोनों को देखो 36 आ गया गुणा करने से। अब दोनों को जोड़ो या घटाओ तो 5 आना चाहिए। 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे 13, मुझे तो 5 चाहिए। 9 में 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली मिल गया मेरे को वो नंबर जिसको जोड़ने या घटाने से क्या मिल रहा है 5, और गुणा करने से क्या मिल रहा है 36। मेरे दो नंबर कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं? एक हुआ है 4 और एक हुआ है 9। अब मैं चिन्ह के बारे में सोचूंगा। मुझे नंबर मिल गया 36 और 5, लेकिन अब चिन्ह क्या है कि गुणा करने से -36 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से -5 आना चाहिए। अब देखिए दो तरीका है, एक तो मैं इसको प्लस करूं, इसको माइनस करूं। तो देखो दोनों को गुणा करो, 9 चौक 36, गुणा वाला तो हो चुका है, उसको छोड़ दो। ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस चल रहा है, मतलब घटेगा। घटेगा ये तो श्योर है कि 5 आएगा घटेगा। तो अब चिन्ह किसका चाहिए मुझे? माइनस का। तो बड़े वाले चिन्ह में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ क्या लग गया? -5। तो अब जो सिलेक्ट हो रहा है वो कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? ये वाला। अगर उल्टा इसको सोचता मैं कि इसमें माइनस लगा देता और इसमें प्लस लगा देता, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 5 तो आ जाएगा, लेकिन कौन सा प्लस आएगा? 5 प्लस वाला आएगा। मुझे प्लस वाला नहीं चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो मेरा सेलेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो +4 और माइनस, अब इसमें x लगा के इसको ब्रेक डाउन करना है। अब देखो जो लिखने का तरीका था वो सेम था, 6x² -5x -6, ये था। मध्य पद को तोड़ना है तो मध्य पद को बस छेड़ना है हमको, बाकी दो वैसी का वैसे रहेगा। 6x² ऐसा ही का ऐसा, -6 वैसे का वैसा। ये -5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4x और -9x, आपको जो अच्छा लगता है वो सामने लिख। चलिए इस बार मैं क्या करता हूं, 4x को सामने लिख देता हूं। चलो 4x -9x, ठीक है। आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, बट साइन सही चुनना है। इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन दोनों का जोड़ा बनाओ, कॉमन लो। ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 बाहर निकाल लो। दोनों में x है तो x बाहर निकाल लो, ठीक है। अभी मैंने सिखाया उभयनिष्ठ मेथड से, तो इससे कॉमन ऐसा ले सकते हो, या इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप सीख भी जाओगे। ये 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो दोनों से 2 बाहर निकाल दिया। अब 2 में कितना का गुणा करूं कि 6 आएगा? तो 2 तिया 6। मेरे को x का स्क्वायर चाहिए, एक x है तो एक x और लगेगा, तो ये बन गया 6x²। प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। अब मेरे को 4 चाहिए, 2 में कितने का गुणा करूंगा तो 4 आएगा? 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 और एक x था, एक x ऑलरेडी बाहर है। अब ये जो ब्रैकेट में मिला है मुझे, ये इसको सेम एज इट इज कॉपी कीजिए, 3x + 2, ठीक है कि नहीं। अब ये सोचिए कि मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट चाहिए वाला, 3 दिया हुआ है, मेरे को 9 बनाना है। 3 में कितने का गुणा करूंगा तो 9 होगा? 3 का, लेकिन मेरे को -9 चाहिए, तो यहाँ -3 करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 -9x। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा? -3 दूनी 6। तो परफेक्ट आपका बन चुका है। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिखिए 3x + 2, एक ये हो गया। एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिखिए 2x - 3। फाइनली आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर चेक करना है तो इन दोनों को आपस में गुणा करके चेक कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। प्रश्नावली 3 का ये पहला क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। टॉपिक का नाम मध्य पद तोड़ना है, तो याद रखिएगा ये सेंटर जो मध्य पे बना हुआ है, सेंटर मिडिल टर्म जो है, इसको स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगा। देखिए आपके बुक में या नॉर्मल तरीके से आपको पहले ये बताया गया है कि इसको आपको क्या करना है? कंपेयर करना है ax² + bx + c से। जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1 है, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 4 दिया। कंपेयर ऐसे कीजिए, देखिए x² यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। तो a का वैल्यू कितना मिला? 1। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा? -3, ठीक है। c का वैल्यू कितना मिलेगा? -4। ये आपको मिल गया। अब क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। a
और सी को मल्टीप्लाई करना है। 1 है और 4 है, वो भी -4 है, तो 4 और 1 का गुणा होगा तो 1 चौक 4, a इंटू सी करोगे कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। अब इसको क्या करना है, ये a इंटू सी जो -4 आपको मिला है, याद रखिएगा आपको गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, -4 चाहिए, और जोड़ने या घटाने से -3 चाहिए। जो भी बीच में लिखा रहेगा वो चीज आपको जोड़ने या घटाने से मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 मिले और जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो क्या मिले, -3 मिले। चलिए इसका टेक्निक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शुरू करते हैं। चलिए यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले, तो 1 में 4 का गुणा करोगे तभी तो 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमको मल्टीप्लाई करने से 4 चाहिए था, 4 मिल गया। अब दोनों को जोड़ या घटा के देखो, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, नहीं हो 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। 4 में 1 घटाओगे तो 3 मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो देखो हमको 3 भी मिल रहा है, पर अब बात करना है माइनस पे, दोनों किस में है, माइनस पे। अब इसमें क्या करना है, हमको साइन चेंज करना है। सपोज मैं मान लेता हूं ये प्लस में ले लेता हूं, इसको माइनस में ले लेता हूं, 1 प्लस में ले लेता हूं और 4 को माइनस में ले लेता हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को -4 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब देखो इन दोनों को मैं जोड़ या घटा करके देखता हूं, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा क्या है, 4, 4 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ माइनस। तो देखो यही दोनों चाहिए था हमें, -4 चाहिए था और -3 चाहिए था। तो हमारा नंबर कौन सा सेलेक्ट होगा, +1 और -4, ये दो नंबर हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको देखिए, यहां तक हो गया। अब देखिए आगे यहां पर अब क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखिए, x² -3x -4, इसको ऐसे लिखिए। अब पहले वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, लास्ट वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। हमारे क्वेश्चन का नाम ही क्या है, मध्य पद को तोड़ना है, तो मध्य पद की जगह अब इनको लिखना है, 1x और -4x, इसमें x ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं या चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, डिपेंड आपकी मर्जी। मैं चाहता हूं कि इसको पहले लिखें, तो पहले लिख लेते हैं +x, 1 है तो 1 के साथ x लगेगा, तो 1x लिखने की जरूरत नहीं, सीधा x लिखिए, -4x। अब दो का जोड़ी बनाइए, ये दो और ये दो, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें 2x था तो एक x बचेगा। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने पे x² आ जाएगा, प्लस यहां से x बाहर आ चुका है तो यहां बचेगा कितना, 1। यहां पे देखिए x + 1 यहां बचा, जो ब्रैकेट ये रहता है इसी ब्रैकेट को यहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए। अब इस ब्रैकेट में किस चीज का गुणा करूं कि मेरे को ये ऊपर वाला चीज मिल जाए, तो देखिए यहां -4x है तो -4 का ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो -4x मिलेगा, और माइनस और प्लस, -4 एकम 4। अब आपका आंसर आ चुका है। एक ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा था, और एक ब्रैकेट के बाहर वाले को लिखिए, x और -4 को, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर चेक करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 3 का, ठीक है। अब डायरेक्ट हम बनाते हैं, याद रखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये लास्ट वाला टर्म जो रहेगा सी वाला पार्ट, और यहाँ पर ए वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, गुणांक क्या है इसका, 1 है, दोनों को गुणा कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 1 से 1 को गुणा कीजिए। ध्यान दीजिए सब क्या है इसमें, प्लस में, तो इसमें दिमाग लगाने वाले ज्यादा काम नहीं होगा। गुणा करने से कितना आना चाहिए, 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1। जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए आपका, +2। यहाँ पे जो साइन दिया उसके साथ पकड़िए, +2 दिया है तो +2। हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने से 1 आना चाहिए, +1, और मल्टीप्लाई जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। चलिए पहला नंबर याद करते हैं, 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 2, तो दोनों नंबर क्या मिला, 1 और 1, तो दोनों +1, क्योंकि दोनों को जोड़ने से मेरे को 2 मिल जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को +1 मिल जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए x² + 2x + 1 ये दिया है। पहले और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, पहले और लास्ट टर्म को एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ये जो मिडिल वाला टर्म है ये दोनों तो प्लस में है, तो +1 है का मतलब क्या है, x, ये भी +1 का मतलब क्या है, x, इसमें कुछ नहीं, मतलब x लेके के चलना है। दोनों में से कॉमन, देखिए दो का जोड़ा बनाइए, इससे x कॉमन लीजिए, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे भी देखिए इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख दीजिए। अब इसमें कितने का गुणा करें कि x + 1 आ जाए, तो +1 का ही गुणा करेंगे तो डायरेक्ट वही मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x + 1 और ये x + 1, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 का, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, लास्ट वाले टर्म को इसके गुणांक से गुणा करते हैं। देखिए -12 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो गुणा करने से हमें क्या होना चाहिए, -12 मिलना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने से देखिए यहाँ पे क्या है, +1 है, कुछ नहीं इसके सामने, मतलब क्या है, जोड़ने या फिर घटाने से क्या मिलना चाहिए, +1। साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे उसका गुणांक क्या है, 1 है, तो +1। दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं हम जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए, 12। चलिए एक से शुरू करते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा, पर पहले हम एक से शुरू करते हैं। एक में कितने का गुणा करें कि 12 मिल जाए, तो एक में 12 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। पर इनको जोड़ने या घटाने से चेक करते हैं, जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 2 से, 2 में कितने का गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो 2 छक्के 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हमको। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको तो +1 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 3, 3 में कितने का गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, नहीं चलेगा। लेकिन 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, जो हमको 1 चाहिए, तो ये नंबर हमारा सेलेक्ट होता है 3 और 4, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 मिल रहा है और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब बात करते हैं चिन्हों की, वहां -12 चाहिए, -12 चाहिए, तो एक कंडीशन हो सकता है, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं। अब देखो ऐसा करेंगे तो गुणा करने से तो -12 आ जाएगा, 4 तिया 12, प्लस माइनस का माइनस। लेकिन जब इसको घटाएंगे तो देखो 4 प्लस और माइनस क्या होगा, -4 और 3, 4 में 3 जाकर कितना बचेगा, 1, वो भी +1 क्योंकि बड़ा वाला क्या है, +4 है, तो यहां से आ जाएगा। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए हमारे, एक -3 और एक +4। अब इसको लिखने का टेक्निक क्या है, पहला टर्म वैसे रहने दीजिए, लास्ट टर्म वैसे रहने दीजिए, ये पहला वैसी का वैसी, लास्ट वैसे का वैसी, बीच वाला जो मिडिल टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, -3x धन 4x, -3x धन 4x लिख सकते हैं ये। ठीक है, और क्लोज हो गया, -12 इधर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बनाइए, इन दोनों का जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x, क्योंकि इसमें तो 3 है नहीं, लेकिन x है तो केवल x बाहर लो। ठीक है, अब इसमें एक x बचेगा क्योंकि 2 उठो था, यहां -3 बचेगा, क्योंकि -3 का x से गुणा होगा तो -3x मिल जाएगा। अब इस ब्रैकेट को यहां एज इट इज लिखिए, x - 3। ठीक है, अब x - 3 में किस चीज का गुणा करें कि 4x -12 मिल जाए, तो 4x चाहिए तो x में 4 का गुणा करूंगा, अब +4x है तो यहाँ +4 आएगा, +4x प्लस और माइनस, -4 तिया 12। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिखिए जो ये ब्रैकेट दिख रहा है, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिखिए, ये फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 15 है, मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, 15 आना चाहिए, मतलब गुणा करने से क्या प्राप्त होना चाहिए हमको, +15, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है। जोड़ने या घटाने से सीधा सीधा ये बीच में जो लिखा होता है इसको उठा के ले आइए, -8 आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर हमको चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, +15, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। चलिए दो नंबर पहले एक से स्टार्ट करते, देखिए उस समय बाद आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो गुणा करने से 15 आना चाहिए, 5 तिया 15, 5 और 3 8, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे डायरेक्ट समझ आने लगेगा। पर जब तक समझ में नहीं आता आप स्टेबल ऐसे चलिए, पहले एक का पहाड़ा पढ़िए, एक में कितने का गुणा करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो एक में 15 का गुणा करूंगा तभी 15 आएगा। पर 15 और एक को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 16, और 15 में एक घटाऊंगा तो कितना आएगा, 14। मेरे को दोनों नहीं चाहिए, मेरे को तो 8 चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं चलेगा। सेकंड ट्राई करेंगे, 2 का पहाड़ा, 2 में कितने का गुणा करूं कि 15 आ जाए, तो ये तो होता ही नहीं, 2 के पहाड़े में 15 आता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 3 पंचे 15। अब देखो 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, तो जोड़ने से मेरे को 8 मिल जा रहा है कि नहीं, और गुणा करने से कितना चाहिए, 15। अब मेरे को दो नंबर सिलेक्ट हो गए, कौन कौन से, 3 और 5। अब मेरे को चिन्ह को देखना है, मेरे को क्या चाहिए कि +15 होना चाहिए। +15 होने के लिए चलो इसको भी प्लस कर देता हूं, इसको भी प्लस कर देता हूं। ठीक है, गुणा करो, 5 तिया 15, और दोनों में प्लस है इसलिए +15। चलो ठीक है, ये तो आगे गुणा करने से। जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 8, चलो 8 आ गया, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस है तो +8 आएगा। मेरे को तो -8 चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब ये दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको -3 रखो, इसको -5 रखो। ठीक है,
-3 -5, लेकिन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15, तो गुणा करने से तो प्लस 15 आ गया। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, और मुझे यही चाहिए +15 और -8, तो मेरा फाइनल सेलेक्ट कौन सा होगा, -3 और -5। अब इसको लिखने का टेक्निक यहाँ पे, जैसे मेरा क्वेश्चन दिया था क्या, x² -8x + 15, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको पहला टर्म वैसा का वैसा रखना है, इसको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, लास्ट टर्म जो दिया है उसको वैसे का वैसे रखना है। अब बच गया -8, अब डिपेंड करता है, अब इसको पहले लिखोगे, इसको आपकी जो मर्जी आप उसको पहले लिखिए, मैं लिखता हूं चलो -3 को, तो -3x, x के साथ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे -5 दिया, -5x। अब दो का जोड़ा बनाइए, ये दो और ये दो, कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो केवल x बाहर निकलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर था इसलिए एक x बच जाएगा, माइनस का साइन है 3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, -3x। ये जो ब्रैकेट में आया है इसको एज इट इज लिखिए आप। अब याद रखिए इसमें किसने का गुणा करें कि -5x और धन 15 मिल जाए, तो x में कितने का गुणा करेंगे तो -5x, तो -5 का गुणा करेंगे तो -5x, माइनस और माइनस प्लस 5 दिया 15। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, x - 3 एक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है और एक x - 5, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, t² - 4t - 21। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या -21 है, तो गुणा करने से कितना आना चाहिए, -21 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, -4, जो बीच में लिखा होता है उसको जोड़ने या घटाने से लाना है हमें। चलो 2 नंबर वैसे हम ट्राई करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम 1 का पाड़ा पढ़ते हैं। देखिए हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे 21 आना चाहिए गुणा करने से, 2 के पाड़े में तो 21 आता नहीं है, 3 के पाड़े में 21 आता है, 3 सत्ते 21, 3 और 7, 2 नंबर सेलेक्ट कौन कौन से हुए, 3 और 7। अब देखो 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 7 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 4, और हमको 4 ही चाहिए, तो 3 और 7 ऑलरेडी सिलेक्ट है। पर अगर आपको डायरेक्ट सोचने में दिक्कत होता है तो आप बेसिक तरीके से जाइए, पहले 1 का जाइए, 1 में 21 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 21 तो आ जाएगा, पर मेरे को 4 नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि 21 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा, 21 में 1 घटाऊंगा तो 20 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड है 2, 2 के पहाड़े में 21 आता है क्या, नहीं आता, तो चांस ही नहीं है। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पहाड़ा जब पढ़ोगे 3 सत्ते 21, मेरे को 21 मिल गया है, और 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 नहीं चाहिए, लेकिन 7 में 3 घटाऊंगा तो 4, मतलब ये 3 और 7 मेरे वो 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 और 4 तो आ जाएंगे। अब मेरे को चिन्हों पे ध्यान देना है, मेरे को -21 चाहिए, -21 चाहिए, तो दोनों में से किसी को एक को माइनस कर दो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, चलो मल्टीप्लाई करने से तो -21 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस घटेगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन चिन्ह किसका लग जाएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला क्या है प्लस में। मेरे को ऐसा चाहिए क्या, नहीं, मेरे को -21 चाहिए और -4 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कीजिए, 3 को प्लस में रखिए और 7 को माइनस में कीजिए, उल्टा कीजिए, यहाँ माइनस था अब यहाँ प्लस करके देखते हैं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करके देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई में तो कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, -7 या 21। अब जोड़ने या घटाने में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, देखिए -21 और -4 वही चाहिए मुझे, सेलेक्ट कौन सा होगा, +3 और -7, ये सेलेक्ट हो गया। इसके नीचे लिखिए, चलिए इसको अलग से लिखते हैं, t² - 4t - 21, ये आपका क्वेश्चन है। पहला टर्म वैसे का वैसे रहेगा, लास्ट टर्म वैसा का वैसा रहेगा, ये दोनों को कुछ नहीं करना है। बीच वाला जो टर्म है इसको पहले लिख सकते हो, इसको पहले, जिसको आपको मर्जी उसको पहले लिखो। अगर 3 को पहले लिखना है 3 को लिखो, -7 को लिखना -7 को, चलो इस बार मैं 3 को पहले लिखता हूं, ठीक है। तो +3, अब देखो t वाला टर्म है तो t के साथ लिखिए 3t, यहाँ t दिया है तो t लिखो, -7 तो -7t, ठीक है। अब दो का जोड़ा बनाइए, ये 2 और ये 2, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी t है इसमें भी t है, दोनों से t कॉमन निकालो, तो यहाँ एक t बच जाएगा क्योंकि t का स्क्वायर है, प्लस 3t चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3 का t से मल्टीप्लाई होगा तो 3t मिलेगा। ये ब्रैकेट में जो लिखा है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें कितने का गुणा करूं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को चाहिए -7t, t है तो -7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो -7t माइनस और प्लस, -7 या 21, आपका क्वेश्चन जो है वो बन के रेडी है, t - 7, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए।